बोलिए जग नारायण भगवान की जय। अगस्त जी से बोले गुरुदेव पुराना हाथ माने ये अगस्त जी वही हैं प्रेमियों जो 3 आचमन में समुद्र को पी गए थे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पूरा समुद्र सोख गए। समुद्रम शोषितम जैना तस्मै अगस्त्याय नमो नमः। पहुंच गए, चरण प्रक्षालन किया गया और भोजन परोस दिया है सिद्धियों ने, दासियों ने। अगस्त जी भोजन करने लगे। 1-2 घंटे का कार्यक्रम नहीं था, 1-2 दिन का नहीं था। जब 10 दिन बीत गया खाते खाते तो सीता जी थोड़ी घबराई, बोली राम जी से प्रभु ये रिद्धि सिद्धि सब थक गई हैं। राम जी ने कहा मैं तो कहा था मत बुलाओ, और आपकी दासियां आप जानो। सीता जी ने कहा मेरा और अपमान न करिए, मैं थक गई हूं। जब 20 दिन बीत गया तो सीता जी एकदम उदास हो गई, बोली प्रभु कोई उपाय करिए। राम जी ने कहा तुम ही उपाय बताओ। सीता जी ने कहा कि जाकर के बाबा से कहिए कि बीच बीच में पानी तो पी ले, लगातार खाए जा रहे हैं, कुछ तो खबर हो। राम जी ने कहा तुम भी चलो। सीता जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम की, बोले बाबा बिचवा में पानी तो पी लीजिए। तो बाबा जी को तो राम जी सिखाए थे रहिए में, तो बाबा क्या बोले, बोले देवी पानी तो पी लेता बीच में, लेकिन अभी बीच ऐबे नहीं किया है। हे भगवान, मानो आधो पेट नहीं हुआ। अब सीता जी के मुख पे पसीना आया। दोनों लोग चरण पकड़ लिए, पानी पिलाने लगे। बोले अच्छा पानी ही पिलाओ। जितने कुएं, नाला, बावली, यहाँ तक सरजू जी सूख गई। अगस्त जी ने कहा सीता जल ही पिला के पेट भरो ना। अब राम जी बचाए हैं। राम जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं अवतार लूंगा द्वापर में कृष्ण रूप में, तब आपको निमंत्रित करूंगा केवल जल पीने के लिए। आज भगवान ने बुलाया है प्रभु, जल पीने के लिए आपका स्वागत है, निमंत्रण है। अगस्त जी आकर के जल को पीने लगे। इंद्र बारिश करते रहे, सांबर्तक नामक मेघ वर्षात करता रहा, लेकिन जल ऐसे पी गए धूल उड़ने लगी, लगता ही नहीं कि बारिश हुई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान इतनी लीला करते हैं। इंद्र लज्जित हो गए। इंद्र ने आकर के भगवान से 10 श्लोकों में स्तुति कर दी। भगवान प्रसन्न हो गए। यहाँ पर राजा परीक्षित ने एक सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि इंद्र के 10 श्लोकों के स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के 40 श्लोकों के स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, क्या मतलब है? बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी ने कहा। बोले परीक्षित बात यह है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो बड़ी गलती थी, इंद्र छोटी गलती की, और दोनों के गलतियों में भाव का अंतर देखिए। ब्रह्मा ने जो गलती किया, एक तो ब्रह्मा सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो बड़ा व्यक्ति अगर गलती करे तो वो गलती मानी जाएगी, और छोटा व्यक्ति गलती करे तो उसको क्षमा किया जा सकता है। दूसरा कारण, ब्रह्मा ने जो गलती की, भगवान के मित्रों को उनसे अलग कर दिया, प्यारे बछड़ों को अलग कर दिया 1 साल के लिए। और जो इंद्र ने गलती की, बारिश किए तो भगवान के जितने मित्र हैं, गोपी हैं, पूरे ब्रज के लोग सब भगवान के पास में 7 दिन तक खड़े रहे। भगवान से जोड़ दिया इंद्र ने। इसी नाते सुखदेव जी कहते हैं इंद्र केवल 10 श्लोक में स्तुति गाए, भगवान खुश हो गए और क्षमा कर दिए। ऐसे क्षमावत्सल भगवान है। एकादशी का समय आया। एकादश्याम निराहारा समरभ्यश्च जनार्दना अस्नातुम तो नंदस्तु। पिता जो नंद जी हैं यमुना में स्नान करने गए। एकादशी थी, द्वादशी लगने वाली थी, तो रात्रि में ही चले गए। एकदम मध्यरात्रि जैसे बीती तुरंत। और रात्रि में गंगादी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे जब 12 बजे रात में जाइए आप डुबकी लगाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां जो नदियां वो भी शयन कर सोती हैं, विश्राम करती हैं। वरुण के सेवक आए, नंद जी को पकड़कर वरुण लोक लेकर के चले गए। बोलिए राधे राधे, और प्यार से बोलिए जय श्री राधे। भगवान माखन चोरी के लिए बस आने ही वाले। जो दूत हैं वरुण राजधानी में लेकर चले गए। संक्षेप में बताऊंगा क्या हुआ है और उसके बाद आगे क्या। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हरि राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम।
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्यामा श्यामा राधे श्यामा सभी लोग भावपूर्वक आइए। श्यामा श्यामा श्याम राधे श्यामा श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्यामा श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम बोलो श्याम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान ध्यान लगाए, जान गए। स्वयं वरुण राजधानी में भगवान गए, मेरे पिता को पकड़ लाए हो वरुण। वरुण जी लज्जित हो गए, क्षमा प्रार्थी अजानता मामके न मूढ़े न कार वेदिना। ये मेरा एक सेवक है, बड़ा मूढ़ है प्रभु, ये जान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। बड़ा सेवा सत्कार किया है वरुण जी ने। एक दिन की बात है, ग्वाल वालों ने जिद कर लिया, कन्हैया से कहा लाला नेक अपने निज धाम का दर्शन तो करा दो। कन्हैया ने कहा मेरा जो निजी धाम है वैकुंठ, वहां तुम लोग रह नहीं पाओगे। यहाँ तो मुझे गाली देते हो तो मैं सुन लेता हूँ, वहां तो फिर मेरे आगे पीछे ऐसे सेवक हैं अंदर बिना पूछे जा नहीं सकते हो, और वहां अगर गाली दे दिए सारो कह दिए तो फिर मर्यादा भंग हो जाएगी। इस नाते यही ठीक है। श्रीदामा ने बहुत जिद किया। आप जब वरुण के लोक से अपने पिता को छुड़ा लाए तो अपना लोक हमें दिखाइए ना, वैकुंठ कैसा है। जिद किए तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या किए, रंगनाथ मंदिर है ब्रज में, रंगनाथ भगवान के बगल में ब्रह्म कुंड है। श्री रंग जी के बगल में ब्रह्म रंगनाथ मंदिर में आज भी आप जाएंगे, जो वहां खंभा लगा है सोने का, कई मूर्तियां सोने की, हनुमान जी सोने की, गरुड़ जी सोने की, इतना सोना आज भी आप देखेंगे। ब्रह्म कुंड है। भगवान ने कहा नहीं मानते हो तो चलो, सबको लेकर के गए ब्रह्म कुंड में। भगवान डुबकी लगाए और सब चले गए कहां, वैकुंठ धाम। बोली आनंद कंद भगवान की जय। गोपियां भगवान को नित्य प्रति दर्शन करके अगर भोग भी लगाती हैं तो बिना भगवान को बुला लिए, भगवान को बिना रिझा लिए, मना लिए खाती नहीं है। श्रृंगार करती हैं, भगवान की बांसुरी बजती है तो भगवान गोपियां दौड़ पड़ती हैं। भगवान डांटते भी हैं। क्या कर रही थी, पति का चरण सेवन कर रही थी। भगवान ने कहा पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा, छोड़ करके चली आई। ज्ञान की बात, वेदांत की बात करते हैं। गोपियां साधारण तो है नहीं, गोपियां कहती हैं प्रभु वे नकली पति हैं, आप असली पति हो। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। गोपियां ध्यान से सुन रही हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कृष्ण कथा में आप गोपियां ही तो हैं, ये ग्वालवाल हैं। ये कृष्ण कथा, जोगेश्वर कृष्ण की कथा प्यारे। कृष्ण ने कहा गोपियों ध्यान से सुनो, एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। पति को नींद आ गई, सेवा करती रही। उसी समय में उस स्त्री का बालक दौड़ता हुआ गया, खेलते खेलते छोटा सा था, बकैया चल करके गया, अग्नि के कुंड में गिर गया। अब आप लोग बताओ ईमानदारी से, वो पत्नी पति का पैर दबाती रहेगी, दौड़ करके बालक को उठाएगी? ये प्रश्न किसका है? भगवान का। गोपियों ने कहा सीधी सी बात है, दौड़ करके पहले बेटे को उठाऊंगी। वो आपत्ति काल स्थिति है। भगवान हंसे,
बोले यही तो है। अपने पति की सेवा छोड़ करके स्त्री जब दौड़ गई तो बालक को उठाना धर्म है। तो तुम्हारे घर में बालक भी होंगे, बालकों को भी छोड़ करके चली आई हो, पति की सेवा भी छोड़कर चली आई, बालक को दूध पिलाना खिलाना ये सब छोड़ के चली आई। गोपियों ने कहा मुझे बहलाओ मत। ऐसे तो कई उदाहरण हमारे पास भी हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी पीछे थे, दौड़ के आगे बोले ए नंदनंदन मेरी बात सुनो। नई नई शादी हुई, नई नवेली घर में आई, 2-4 दिन रही और पति 1 सप्ताह बाद चला गया बाहर कमाने। रोने लगी पत्नी, बोली मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई मिट्टी की, बोला कि इसी की पूजा करना, माला पहनाना, तिलक लगाना, स्नान कराना, ये मुझे समझकर। ये प्रभावती गोपी भगवान से कह रही है। कृष्ण ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा बताओ। गोपी ने कहा कि जब 1 वर्ष बीत गया, वो पति कमा करके घर आया, दरवाजा बंद था, मिट्टी के मूर्ति के पति की पूजा कर रही थी, और उसी समय सागर खटखटाया, मैं आ गया खोलो। अब आप बताओ कन्हैया, वो नकली मूर्ति की पूजा करती रहेगी कि असली पति के लिए दौड़ेगी। कन्हैया ने कहा स्पष्ट है, वो तो नकली पति असली के लिए दौड़ेगी। गोपियों ने कहा यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर और जवाब। नकली पति के चक्कर में हम अब तक पड़े थे, असली पति तो आप हो प्रभु, आपके लिए हम दौड़ करके आए हैं, तो फिर क्यों आप हमें डांट रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर हुआ। भगवान आपस में 2 गोपियां बात करती हैं भगवान की महिमा को, उसको जुगल गीत कहते हैं। बेड़ू गीत है, जुगल गीत है। समूह में होकर के कृष्ण कथा के रस को आनंद रूप में लेती हैं। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। अब आपके सामने आइए, भगवान ने महाराज किया है, लेकिन जो भगवान ने लीला चोरी की है उसका आनंद लिया जाए। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। कमर पर दोनों हाथ लगाए, फेंटे में बांसुरी लगाए, मंद मुस्कान के द्वारा, और उनकी सुंदरता जो उनकी छटा है जग मोहित कर लेती है। सभी लोग दर्शन करते हुए ताली बजाएं, ताली बजा करके भगवान का दर्शन करें, अभिनंदन करें। भगवान खड़े हैं, भगवान का स्वागत करते रहिए। भगवान आए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। मुस्कुराहट देखिए जरा कान्हा की। ये माखन चोर हैं। अच्छा, अकेले भगवान चोरी कैसे भला कैसे करेंगे। जो ग्वाल बाल हैं, श्री दामा मनसूखा हैं, मधुमंगल आदि हैं, सब कन्हैया को ढूंढते हुए अभी सब आ जाएंगे। ये माखन चोरी की कथा भी बड़ी विचित्र है। कोई कृपया खड़े नहीं होंगे। ग्वाल बाल, भगवान तो राजा के लड़के हैं, लेकिन मित्र जो हैं, किसी का कपड़ा फटा है, किसी का पुराना है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, गरीब बालक, अहीर कुल के, यादव कुल के बालक, जो मधुमंगल है ना जी, वो लंगड़ाता हुआ डंडा लेके चलता है। ऐसे कहां चल पाता है। कन्हैया को ढूंढते हुए धीरे धीरे सब चले आ रहे हैं। भगवान मंद मुस्कुराहट के द्वारा सभी भक्तों को परमानंदित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के पास में सारे ग्वाल बाल इधर उधर देखते हुए आ रहे हैं। ये देखिए श्वेत वस्त्र में ये सब सुंदर सखा हैं। ताली बजा करके जरा अभिनंदन करिए, स्वागत करिए इन सखाओं का। कन्हैया को ढूंढते आए हैं। ये जो डंडा लेके लंगड़ा रहा है ना, यही मन सूखा है। मन भी सूखा है और लग रहा शरीर भी सूखा है। बोलिए राधे राधे। श्री दामा जी आए हैं। श्री दामा जी कौन हैं? भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया जो राधा है उन्हीं के भाई हैं। श्री दामा भगवान से पूछेंगे, अरे लाला, कन्हैया से पूछेंगे, लाला तेरी सूचना पे हम आए हैं, तो माखन खिलाने के लिए बुलाए हो कि बस ऐसे बुलाए हो? देखिए पेट पे हाथ सहलाता हुआ श्री दामा लग रहा कि महीने भर का भूखा है। ये पेट पे हाथ दे रहा मतलब बड़े भूखे हैं। कन्हैया बांसुरी निकाल लिए, बांसुरी बजाने लगे गोविंद, और मानो भगवान इशारे में कहते भी हैं, लाला
चिंता मत करो। श्री दामा ने कहा कन्हैया चिंता क्यों ना करो, अरे कुछ व्यवस्था तो बनाओ। बांसुरी बजा करके पूरे जगत को, सकल समाज को भगवान आह्लादित और मोहित करते हैं। भगवान बांसुरी बजाने के बाद अपने ग्वालों के बीच में गए। ग्वाल बालों के साथ में भगवान जब होते हैं तो ग्वाल बाल भगवान से पूछेंगे कि लाला माखन कहाँ है। कन्हैया कहते हैं कि माखन तो अभी है नहीं, और देखो एक काम करो, जल्दी करो, अब यहाँ से हम लोग कहीं छुप जाते हैं क्योंकि गोपियों के आने की बेला हो गई है। भगवान को सब पता है। ये मनसूखा धीरे धीरे कुछ बात कर रहा। कन्हैया ने कहा चलो कहीं छुप जाया जाए, और जरा ये लोग ग्वाल बाल को लेकर के कन्हैया कहीं छुपते हैं। इतने में राधा जी सखियों के साथ में अपने सर पे मटकी रख करके आएंगी और गाती हुई आएंगी। आप लोग आनंद लेंगे। दधी बेचन को राधा चली, दही बेचन को राधा चली, जय हो कन्हैया जी को प्यारे लगे। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारे लगे। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। प्यारी लगी, लगी, प्यारी लगी, प्यारी लगी, प्यारी लगी, प्यारी लगी जी, प्यारी लगी, प्यारी लगी जी, प्यारी लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारे लगी। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आँख के बालों में फूलों का गजरा, राधा के बालों में फूलों का गजरा, फूलों का गजरा, फूलों का गजरा, फूलों का गजरा है, फूलों का गजरा। राधा के बाल में फूलों का गजरा, राधा के बालों में फूलों का गजरा, फूलों का गजरा, फूलों का गजरा, फूलों का गजरा। जिसमें गोपी की सुंदर लड़ी, कन्हैया जी को प्यारे लगी। जिसमें गोपी की सुंदर लड़ी, कन्हैया जी को प्यारे लगी। राधा की आंखों में श्याम रंग गजरा, राधा की आंखों में श्याम रंग गजरा, राधा की आंखों में श्याम रंग गजरा, राधा की आंखों में श्याम रंग गजरा। हर एक भूमि गले गले, हर एक भूमि गले गले, कन्हैया जी को प्यारे लगे। गले गले, कन्हैया जी को प्यारे लगे। दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को, कन्हैया जी को, कन्हैया जी को प्यारी लगी। बोलिए राधा रानी की। ताली बजा करके राधा जी के साथ सखियों का स्वागत करिए आप लोग। देखिए सारी गोपियां कितनी सुंदर, और आप लोगों ने देखा जो सबसे छोटी गोपी है, बहुत छोटी है। देखिए आपस में राधा जी से गोपियां बात करने लगी। एक सखी ने कहा, राधा जी से सखी कहती है एक काम करो। पहले राधा जी ने कहा कि जमुना नहाने के मन भयो है। सभी सखियां कहती हैं हाँ सखी ये तो अच्छी बात है। एक गोपी कहती है मेरा भी मन हो रहा है कि यमुना स्नान किया जाए।
तीसरे ने पूछ दिया कि ये मटके जो दही से भरे हैं कहाँ रखे जाएंगे। और दूसरी सखी बोली कि चलो मटके को यहीं रख देते हैं। प्रभावती जो बड़ी ही बुद्धिमान चतुर है वो कहती है नहीं राधा जी ऐसे रख के थोड़ी जाएंगे। अरे वो नटखट कन्हैया आएगा छलिया ना सगरो माखन खाए जाए वो। एक गोपी कहती है अरे तो मेरे माखन को अगर काना खा ही जाएगा तो क्या बुरा होगा, उसी के लिए तो हम लेकर के चलते हैं। एक कहती नहीं नहीं सखी यहाँ को ना आवे जंगल में, यही धीरे से रख दो, चलो जमुना स्नान करती हैं। और समस्त गोपियां मक्खन को ही रख करके मटके को रख करके धीरे से चली जाते हैं। सब जमुना स्नान की तरफ जाती, जिधर से आई थी उधर को गोपियां माने जमुना जी की तरफ समस्त गोपियां पधार रही हैं। आगे की लीला सुनिएगा, कोई बीच में खड़ा नहीं होंगे और बीच में कोई बोलेगा नहीं। बोली आनंद कंद भगवान की। समस्त गोपियां स्नान करने चले गई। अब क्या होगा, जो ग्वाल बालों को लेकर के नटखट कन्हैया छुपे थे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ताका छाती से पता चल गया मक्खन को रख करके गोपियां चली गई। भगवान आए और सारे सब श्री रामा मंगल बन सुखा सब दौड़े आए हैं। मक्खन कहाँ, और मक्खन धीरे धीरे खोजते खोजते मक्खन तो मिल गया और सब एकदम छक करके खाने लगे। बोलिए नंद नंदन भगवान की। एकदम से एक कन्हैया मक्खन को पाए ना तो अपने भी खाए और सबको खिलाए। ये कान्हा देखिए मरकान भोजन वो बालों को खाते हैं खिलाते हैं, और कभी कभी तो माखन पटक देते हैं ताकि जो बंदर हैं चिड़िया आदि सब खा लें, क्योंकि भगवान जगत नियंता हैं। खूब छक करके मस्ती से खा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान अपने को चतुर समझ रहे हैं, अपने को चालाक समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ गोपियां बड़ी चतुर है। देखिए तब तक दृष्टि गई भगवान की ऊपर, एक गोपी सिकहर पर मक्खन रख दी है, सिकहर ऊपर टना है। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? आप लोगों ने सिकहर देखा? भगवान जहाँ खड़े हैं मस्ती देखिए, खा रहे हैं और गाल में पोत रहे हैं, आनंद है। ताली बजा करके स्वागत करते रहिए, जय हो। सिकहर पर जो मटके में मक्खन है, जैसे ही भगवान ने उसको देखा और आराम आराम से भगवान पटक रहे ताकि किसी का नुकसान न हो, और इनको ये पता नहीं। अच्छा ये भगवान की गलती नहीं है, ये मनसूखा जो है ना ये बड़ा चंचल है, ये जो लंगड़ा है। अरे सखिया दौड़ो, सखिया दौड़ के आ रही है और ग्वालवाल भाग रहे हैं। ताली बजाते रहिए आप लोग, आनंद लीला को देखते रहिए। तो पकड़ लिए गए। प्रभावती ने कहा क्यों लाला, आज की चोरी कैसी लगी? रोज कहते थे ना पकड़ के दिखाओ। मैया जसोदा कहती थी मेरे लाला को किस चीज की कमी है, 9 लाख गैया मेरे घर में माखन के लाले बड़े हैं। कहा तो जसोदा रानी कहा करती थी मेरे लाला को पकड़ के तो दिखाओ, आज पकड़े गए हो। और राधा रानी ने लाला को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे? कन्हैया बड़े चतुर। चोर जब सिपाही के हाथों पकड़ा जाता है तो बुद्धिमान चोर लेन देन की बात करता है ना जी, कुछ ले दे करके छोड़ दो, दफा दफा करो। कन्हैया तो महाचोर हैं, धीरे से कह रहे हैं कुछ ले करके छोड़ दो, कुछ ले करके छोड़ दो। तो क्या दोगे? कुछ तो है नहीं। भगवान ने कहा मैं नाचता बहुत बढ़िया हूं, मुझे नाचने बहुत बढ़िया आता है। गोपियों ने कहा कि अगर तू नाच के बढ़िया दिखा दोगे तो छोड़ दूंगी, एक शर्त है। कान्हा ने कहा शर्त भी लगा लो। गोपियों ने कहा कि अगर तेरी नाच मुझे पसंद आई तो छोड़ दूंगी, नहीं तो मैया के पास लेकर चलोगी। भगवान आज मजबूर है। और देखिए आज गोपियों के साथ में, गोपियों के मध्य में भगवान पुनः राजनारायण यत् शेषम तत्पुनः भविष्यति अस्मिन् सर्वे नृत्यमेव।
बोलिए राधा रमण भगवान की जय। आइए भगवान नाचेंगे, आप सभी लोग नचाएंगे गोपियों के साथ। आइए बांध दिया है गोपियों ने भगवान के पैर में, घुंघरू बांध दिया, मन भर के नचाएंगी। पग पैरनी झूम छनन बाजे मोहन पग पैरनी सखी बाजे पग पैरनी पैरनी सखी बाजे पग पैरनी झूम छनन बाजे मोहन पग पैरनी आरे बनवाले छवि रानी सोहे मन मोहे जिया लोहे होने कमान ही तान तान। लाला तेरी नाच मुझे अच्छी नहीं लगी। ये देखिए नाचे भी भगवान, नाचते नाचते थक गए और प्रभावती छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण मजबूर हैं। ग्वाल बाल पीछे जो छुप करके खड़े थे धीरे से आ गए, आपस में बात कर रहे हैं। अरे मेरे सरदार जी आज पकड़े गए हैं। बहुत कहते थे मुझे कौन पकड़ेगा। मानो ये प्रभावती गोपियों के साथ में कन्हैया को पकड़ करके मैया के पास ले जाएंगी, जसोदा जी के पास, तब जाकर के इनको छुट्टी मिलेगी। रात सारी गोपियां कृष्ण के साथ में नाचेंगी। दहिया पी गए सपने कन्हैया के साथ में सभी गोपियां नृत्य करेंगी, तब लेकर के जसोदा के पास जाएंगी। और गोपियां क्या कहती हैं, रात्रि में कौन घटना घटी है। रात शाम सपने में आओ, सपने में आओ। क्या हुआ। दहिया पी गए आर पी गए आर पी गए और पी गए। दहिया पी गए आर पी गए और पी हनुमान जी आप लोग किनारे चलिए। राशम सपने में आए, राशम सपने में आए, राशम सपने में आए। कोई खड़े न रहें, पूरा बैठ जाएं सभी लोग स्थान लेकर के विराजमान हो जाएं। गोपियों के साथ में भगवान नाचेंगे केवल, सब लोग बैठे रहें।
भगवान की जय हो। भगवान को गोपियों ने इतना नचाया कि भगवान थक गए, बोले अब छोड़ दो। लेकिन जो भगवान के पास में गोपी खड़ी हैं, प्रभावती जिनका नाम है, बड़ी चतुर है। हर गोपियों के घर में भगवान रोज जा जाकर के चोरी करते थे। प्रभावती ने कहा अब मैं बताऊंगी सरदार जी को। चोरों के सरदार पकड़े गए, प्रभावती एक नहीं सुन रही, ले हाथ पकड़ ली और पकड़ करके लेकर के जा रही है। सभी गोपियां पीछे पीछे, सारे ग्वाल बाल कहेगी आज मेरे सरदार जी पकड़े गए। जरा इस झांकी का दर्शन करते रहिए, भगवान पकड़ के ले जाए जा रहे हैं यशोदा के भवन में। बोलिए यशोदा नंदन भगवान की जय हो। लेकर के प्रभावती चली हैं गोपियों के साथ। कुछ दूर गई तो भगवान ने कहा हे प्रभावती, इतने जोर से तो मेरे मैया ने मेरे कलाई को कभी नहीं पकड़ी। रास्ते में लेकर के प्रभावती चली गई। भगवान ने कहा मेरी भैया इतने जोर से नहीं पकड़ी। प्रभावती ने कहा था, और सुनिए मजेदार कथा, भगवान तो पकड़े गए, भगवान जाने उनका काम कर जाने, जब चोरी करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन वही चोर हैं, महाचोर भगवान, दुनिया के सबसे बड़े चोर। और सबसे बड़ी चोरी क्या है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। अपने भक्तों के अर्जित अनेकानेक जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पाप को भगवान चुरा लेते हैं, पाप से आपको मुक्त कर देते हैं। इतना बड़ा चोर इतना बढ़िया होगा कोई? ताली बजा करके ऐसे चोर का स्वागत किया जाए। लेकिन सुंदर बात थोड़ी सी सुनिए। भगवान ने कहा प्रभावती चौपट्टा सा मुंह खोल करके तो चली जा रही, अपने घर की बहू है। अरे सामने से ससुर भसुर निकल रहे होंगे, क्या लोग सोचेंगे? प्रभावती को अब ध्यान आया कि बात तो सही है, कन्हैया तो क्या करूं? बोले अरे घूंघट तो काट ले। तो प्रभावती ने 2 हाथ का घूंघट काट लिया, बोलिए राधे राधे। अब बाड़ी बस विराम लेगी और आरती होगी। लेकिन इस आनंद को सुनिए, जब घूंघट कट गया सभी गोपियों के तो बहुत दूर तक तो दिखेगा नहीं। संजोग देखिए, भगवान की कृपा से भगवान को बचना था किसी तरह। प्रभावती जो हाथ पकड़ी है, उस प्रभावती गोपी का देवर आ गया सामने से। वो उस मंडल में नहीं था, ग्वाल वालों के साथ कहीं गया था। इशारे में पूछा रे कन्हैया अकेले और इतनी गोपियां कहां जा रहे हो? भगवान सोचे कुछ काम बनाना है तो कुछ तो झूठ बोलना होगा। भगवान ने मुख में उंगली रखी कि खबरदार बोलना नहीं, इशारे में बात होगी मेरी तेरी। ये चोरों की बातें अक्सर इशारे में होती है। वहां चोर ने कहा चुप रहना। अंत में उसने कहा जा कहां रहे हो? कन्हैया ने इशारा किया, ध्यान से देखो मेरे तरफ। भगवान ने कहा पेट तो इतना भरा है, मैया ने खिला के भेजा था। और ये प्रभावती गोपी तेरी जो भाभी लगती है, मुझे जबरदस्ती लेके जा रही है कि अपने घर आज तुम्हें खिला के छोड़ो। भगवान के छोड़ने का तरीका देखिए, नहीं है जबरदस्ती खिलाएगी मुझे और मेरे पेट में एक जगह नहीं है। तो बड़ा लालची था, खाने के नाम पर पेट भरा हो फिर भी 2-4-10 पूरी चबा जाता था। उसने कहा कन्हैया तेरे पेट में जगह नहीं और मैं 2 दिन से भूखा हूं। इशारे में बात हो रही।
कन्हैया ने कहा तो फिर मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए, ये घूंघट गाड़ी है, जान नहीं पाएंगी। अगर खाना है, और ये प्रभावती बार बार आइटम गिना रही है, आज ये मालपुआ बना, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, ये है सब। और नंबर 1 का लालची आ गया पीछे। अब भगवान कन्हैया ने कहा, देख प्रभावती, देवर तो बोल नहीं रहा, उसे पता नहीं प्रभावती कोई और है। कन्हैया थोड़ी सी करुण भाषा में बोलते हैं, थोड़ा झूठ मोट नाटक करके मेरी कलाई दर्द करने लगी, इतने जोर से मैया ने कभी नहीं पकड़ा, तो एक काम करो ना। प्रभावती ने कहा, तेरी एक चालाकी नहीं चली। कन्हैया कहे, मेरी कोई चालाकी नहीं, अरे ये दाहिना छोड़ के बाया पकड़ ले, मैं भाग थोड़ी रहा। और कन्हैया ने उस देवर को इशारा किया, मेरे सामने आ जाओ बगल में, और अपना हाथ एक छुड़ाकर दूसरा पकड़ाने के चक्कर में प्रभावती के हाथ में उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। बोलिए राधे राधे। और भगवान धीरे से छूटे और कान में मंत्र देकर गए, ग्वाल के कि बोलना नहीं तो रास्ते से वापस हो जाओगे। कुछ बोल नहीं रहा है। प्रभावती सीधे विश्वास के साथ लेकर पहुंची नंद भवन। भगवान सबसे पहले दौड़े, मैया के आंचल को पकड़कर बोले, मां ब्रह्मांड घाट से जमुना के तट से आ रहा हूं, जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला कब से मैं राह देख रही हूं, आओ। आंगन में खूब छका के खिला रही है। इतने में प्रभावती आई, घूंघट गाड़े गाड़े, गुस्सा में चिल्लाई, अरे जसोदा रानी बाहर निकल, तेरे लाला को अपने घर में रगे हाथ चोरी करते पकड़ी हूं। मैया बोली, कन्हैया तू ही एक मेरा लाला, बलराम तो घर में है, ये कौन है? कन्हैया को मौका मिले, और मौका मिले तो बोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मैया देख, रोज रोज गोपियां मेरी शिकायत करती, तो मैं यही कहता था, माँ मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे घर में इतनी गैया, इतने माखन मिश्री, देखो इसी तरह हमें बदनाम करती है। मैया को आज विश्वास हो गया, लाला मेरे साथ बाहर चल, अभी मैं बताती हूँ। बाहर आई, तो कौन है? प्रभावती ने कहा, मैया तेरे लाला को पकड़ी हूँ। मैया ने कहा, अपना ने घूंघट तो हटा, मेरा लाला तो मेरे हाथ में, और तू किसे पकड़ी है? घूंघट उठाई तो बगल में कन्हैया के जगह देवर जी मिले। हे भगवान, धक्का मारी और वहीं धड़ाम से गिरे, 4 चक्कर खा करके उठे, गए हमें क्या पता मक्खन खाने की जगह धक्का खाने को मिलेगा। सब मस्ती में। इधर भगवान धीरे से आंख चुराए निकल गए रास्ते में। टेढ़ी टांग वाले सरकार ऐसे इसी मुद्रा में खड़े, प्रभावती गई पांव पटकते। भगवान ने जले पर नमक छिड़क दिया। क्यों प्रभावती जी, आज की मेरी चोरी कैसी रही? प्रभावती ने कहा, देख कन्हैया, अब की बार तो मुझे बावरी बना के चले आयो, अगले बार मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में, चाहे जो कहो। कन्हैया ने कहा, तो मेरी भी सुन लो, तू क्या करेगा? कन्हैया ने कहा, अब की तो तेरा देवर बन के आया था, उस बार तेरा पति बन करके आ जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। राधे राधे जपा करो सभी लोग, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, हनुमान सिंह राधे राधे जपा करो, राम राम खड़े हो जाओ। मस्ती में थोड़ा राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस
जपा करो, कृष्णा बरस पिया करो, कृष्णा बरस पिया करो, कृष्णा बरस पिया करो। छोर तेरो ललना, छोर तेरो ललना, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन। यशोदा तू देख ले, छोर तेरो ललना, यशोदा तू देख ले, छोर तेरो ललना, छोर तेरो ललना, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन। देखो इसको गौर से देखने में छोट है, देखो इसको गौर से देखने में छोटे हैं। ग्वालों के संग घर में घुसता करता काम ये खोट है, ग्वालों के संग घर में घुसता करता काम ये खोट है। बोले ऐसी बोली बानी रस भर से, बोले ऐसी बोली बानी रस भर से, गालों को भगाए भाग जाए घर से, गालों को भगाए भाग जाए घर से। यशोदा को देख ले, छोर तेरो ललना, यशोदा को देख ले, छोर तेरो ललना, छोर तेरो ललना। भोला भाला चेहरा जगर भोला भाला चेहरा जगर भोला भाला चेहरा जगर। कहते हैं माँ, मैं गई थी तकिया बेचन घर पे ये घुसरा, मैं गई थी तकिया बेचन घर पे ये घुसराया। संग में अपने ग्वालों की टोली भी डाला, संग में अपने ग्वालों की टोली भी डालाया। इतने नहीं, माखन खाया, माखन मेरा खाया मन की फोड़ दिया, माखन मेरा खाया मन की फोड़ दिया। पकड़ा गया तो बन जोड़ दिया, पकड़ा गया तो बन जोड़ दिया। बन गया भोला भाला, बन गया भोला भाला, बोले मिठ बजना, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन, भोला भाला चेहरा जगर भर मन। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आप वहाँ कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में
कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सो सुमन रास बरसे मधुर मृग वालिनी अतुल रति गोपारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ पे प्रकट हुई चरण जब श्री भगवानी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की हसत मुख चांदनी जन पतत हो तेरी सुन बीत बिकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गौरम गौरम संसार सारम सदा प्रसन्न त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्चा त्वमेव देव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हर हर नित्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री सभी लोग शीतलायै नमो हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करें। देवाधिभिनन्दनं हरिः आरती लेते रहें। न यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रद्धा निष्ठा भक्तिपूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः।